गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द लास्ट टॉपिक टेनिन। ठीक है, टेनिन में हमने कल पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकरेंस पढ़ा था। ठीक है, आइसोलेशंस क्या था हमने, तो आज हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टेस्ट होगा गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट है? यदि टेनिन को हमें डिटेक्ट करना रहेगा तो हमें कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना रहेगा? गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट का नाम है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? ए पीस ऑफ गोल्ड बिटर स्किन को लेंगे, उसको सोक करेंगे। ठीक है, इसको फूलने के लिए छोड़ देंगे 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, कहाँ इसको डाल देंगे? 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में गोल्ड बिटर स्किन का जो है पीस लेंगे, उसको उसमें सोक करने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, भीगने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे? उसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हमें क्या करना है? इस गोल्ड बीटर स्किन का जो पीस था, तो उसको हमें क्या करना है? प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ टेनिन फॉर 5 मिनट्स। जो टेनिन का सॉल्यूशन होगा, यदि हमने टेनिन का हमें पता करना है तो हमें टेनिन को लेना होगा। पहले टेनिन का सॉल्यूशन मान लो इसमें रख दिया है। ठीक है, तो ये पीस जो है गोल्ड बीटर स्किन का, जो हमने सोक किया था किसमें? 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, उसको वॉश किया एंड इस टुकड़े को हमने फिर से किसमें डाल दिया? टेनिन के सॉल्यूशन में। ठीक है, कब कितने देर के लिए छोड़ दिया? इसमें 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर टू 1% ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें? 1% फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक, इसको ट्रांसफर कर देंगे 1% फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में। उसके बाद क्या करना? द स्किन एक्वायर्स ब्राउन और ब्लैक कलर। ये जो स्किन था, ठीक है, जो पीस था गोल्ड बीटर स्किन का, यदि ये ब्राउन कलर दिख रहा है या फिर ब्लैक कलर दिख रहा है, दैट मीन्स तो हमने सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन में हमने रखा था कि ये टेनिन का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो कंफर्म कर देगा कि हाँ वो टेनिन का ही सॉल्यूशन था। इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यदि जो हमने ये जो सॉल्यूशन लिया कि ये टेनिन का है, यदि ये सॉल्यूशन टेनिन का नहीं होगा और उसमें हमने क्या कर दिया? गोल्ड बीटर स्किन का पीस को ऐड कर दिया। ठीक, यदि वो टेनिन का सॉल्यूशन नहीं है तो वो ये कलर नहीं देगा, ब्राउन या फिर ब्लैक कलर नहीं देगा। जिस कलर का स्टैंड नहीं होता, दैट मीन्स वो टेनिन नहीं है। ठीक है, दूसरा टेस्ट है मैच स्टिक टेस्ट, तो बोलते हैं कैटेचिन टेस्ट। ठीक है, टिप अ मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली को लेना है। ठीक है, इन द डाइल्यूट एक्सट्रैक्ट ऑफ द ड्रग, जो टेनिन का हमने बोला कि ये टेनिन है, हमने क्लेम किया कि इसमें ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो टेनिन का है, तो उसमें क्या करेंगे? माचिस को तिल्ली को लेंगे, इसमें डिप कर देंगे। ठीक, डिप करने के बाद इसको निकाल लेंगे, उसको ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद इसको क्या करेंगे? मोस्टन इट विद द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करेंगे? उसको मोस्टन कर देंगे। मोस्टन करने के बाद क्या होगा? वार्म इट नियर अ फ्लेम, फिर इसको फ्लेम के पास लेके जाएंगे। ठीक है, के पास लेके जाएंगे, फ्लेम के पास। वुड टर्न पर्पल, यदि हमारा ये मैच स्टिक था, यदि वो पर्पल कलर का हो जाता है या फिर मैजेंटा कलर का हो जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोग्लिसिनॉल, दैट मीन्स कि इसमें टेनिन था। जो सॉल्यूशन हमने लिया था इसमें टेनिन ही था। ठीक है, तो इसका हम लोग फिगर के थ्रू भी देखेंगे। हमने क्या क्या? मैच स्टिक्स लिया, तो डिप कर दिया प्लांट एक्सट्रैक्ट में। ठीक, टेनिन प्रेजेंट है या नहीं इसे भी देख सकते हैं हम लोग। प्लांट एक्सट्रैक्ट में लिया, उसके क्या करना है? हमें ड्राई नियर द बर्नर, उसको ड्राई करना है बर्नर के पास। उसके बाद क्या करना है? मोस्टन करना है, किससे? कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। फिर हमें क्या करना है? वुड को फ्लेम के पास लेके जाना है। ठीक है, आग के पास लेके जाना है। यदि ये कैसा टर्न हो जाता है? मजेंडा कलर टर्न हो जाता है या फिर पर्पल कलर का टर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? कि हमारे एक्सट्रैक्ट में टेनिन प्रेजेंट है। ठीक है, एंड थर्ड टेस्ट हमारा है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे? टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे? FeCl3 सॉल्यूशन। ठीक है, FeCl3 सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट में ऐड करने पर यदि ब्लू कलर आ रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोलाइजेबल टेनिन प्रेजेंट है, और हमने क्लासिफिकेशन में देखा है।
वन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन एंड कंडेंस टेनिन, दोनों पढ़ा है लास्ट क्लास में। तो यदि वो ब्लू कलर दे रहा है एक्सट्रैक्ट के साथ FeCl3, जो ब्लू कलर देगा दैट मीन्स हाइड्रोलाइजेबल टेनिन प्रेजेंट है। यदि वो ग्रीन कलर का दे रहा है दैट मीन्स कंडेंस टेनिन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारा फेनाजोन टेस्ट, ठीक, फोर्थ टेस्ट इज द फेनाजोन टेस्ट। में क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट या ड्रग को लेंगे, ऐड करेंगे किसमें, सोडियम एसिड फॉस्फेट में, और उसमें ऐड करेंगे 2% फेनाजोन सॉल्यूशंस। यदि इन सबको ऐड करने से प्रिसिपिटेट बन जा रहा है दैट मीन्स में टेनिन प्रेजेंट है, हमारे ड्रग में टेनिन प्रेजेंट है। दूसरा है जेलेटिन टेस्ट, 5th नंबर। टेस्ट सॉल्यूशन को लेना है जिसका हमें टेस्ट करना है इसमें कि टेनिन प्रेजेंट है या नहीं, उसको लेंगे एंड उसमें क्या ऐड करेंगे, जेलेटिन सॉल्यूशन को ऐड करेंगे कंटेनिंग 10% NaCl। ठीक है, 10% NaCl उसमें होना चाहिए। यदि इसको ऐड करने से हमारा प्रिसिपिटेट बन रहा है, यहाँ भी टेनिन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखेंगे थेरेपेटिक एक्टिविटी या फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशंस बोलेंगे या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस बोलेंगे। क्या क्या होता है टेनिन का, अब वैरायटी ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ टेनिन इंक्लूड्स, इसे हो गया हमारा बहेरा। ठीक है, बहेरा को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, बहेरा इज यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट आपने बहुत बार पढ़ लिया है, एस्ट्रिंजेंट का क्या होता है प्रॉपर्टी, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। बहेरा इज यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डेस्पेसिया, डायपेप्सिया एंड डायरिया। इट इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ त्रिफला, कॉन्स्टेंट है ये, त्रिफला का कॉन्स्टेंट है। ठीक है, मसल से टिश्यू कॉन्स्ट्रक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, मैरोब्लान, मैरोब्लान बिकॉज ऑफ द एंटीसेप्टिक, एज ए एंटीसेप्टिक की तरह काम यूज होता है। जैसे हम लोग डिटोल वगैरह यूज करते हैं ना, सेवलॉन डिटोल को कहाँ यूज करते हैं, एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, उसी तरह से हम इसको यूज करेंगे मैरोब्लान को, बिकॉज ऑफ एंटीसेप्टिक एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टेनिन। हील करता है, कोई कहीं पे वुंड हो गया, घाव हो गया, तो उसको क्या करता है, ठीक करता है। ठीक, इसके पास हीलिंग प्रॉपर्टीज होता है। इट इज यूज एक्सटर्नली इन क्रोनिक अल्सर, यदि क्रोनिक अल्सर हो रखा है, वुंड हो रखा है, पाइल्स हो रखा है एंड स्टोमैकिक हो रखा है, तो वहाँ पे हम इसको मैरोब्लान को यूज करते हैं। स्टोमैकिक मतलब जो पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इंडाइजेशन हो गया। ठीक, अर्जुना बार्क देखेंगे, अर्जुना बार्क कहाँ यूज करते हैं, इट कॉजेज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। ठीक है, यदि किसी का हार्ट बीट ज्यादा हो गया, फास्ट हो गया, तो उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करता है एंड ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है, हाई बीपी वाले का। आंवला, इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के पास पाया जाता है, एंटीबैक्टीरियल पाया जाता है, एंटी फंगल पाया जाता है एंड एंटी वायरल एक्टिविटीज भी पाया जाता है आंवला के पास। ठीक है, अशोका बार की बात करेंगे हम लोग। इट स्टिमुलेट द यूटेरस बाय द प्रोलॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है, अशोका बार स्टिमुलेट करता है। एंड नटगैलिस की बात करेंगे, इट इज यूज्ड मेडिसिनली एज अ लोकल एस्ट्रिंजेंट इन ऑइंटमेंट एंड सपोजिटरी। ये जो है नटगैलिस, ये इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एज ए मेडिसिनली यूज करते हैं, लोकल एस्ट्रिंजेंट के जैसा यूज करते हैं, किसमें, ऑइंटमेंट एंड सपोजिटरीज में। ठीक है, पेल कैटेचू क्या है, डायरिया में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज जनरल एस्ट्रिंजेंट, मतलब टेनिन का हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये एस्ट्रिंजेंट होता है। ठीक है, टिश्यू मसल्स को क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ब्लैक कैटेचू कच इज यूज्ड इन मेडिसिन एज एस्ट्रिंजेंट, इट क्यूर्स ट्रबल्स ऑफ माउथ, डिजीज ऑफ द थ्रोट एंड डायरिया। ठीक है, थ्रोट डिजीज या फिर डायरिया में भी ब्लैक कैटेचू का काम होता है। इन मेडिसिन्स टेनिन हैव एस्ट्रिंजेंट कैरेक्टरिस्टिक,
मेडिसिन मेनली जो टेनिन का था वो एस्ट्रिंजेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। और आप लोगों ने देखा होगा यदि कोई कॉस्मेटिक का आता है, जैसे फेस के लिए स्प्रे वगैरह आता है, उसमें लिखा रहता है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। जो हमारे फेस पे ओपन स्पोर वगैरह होते हैं उसको क्या करता है, वो श्रिंक कर देता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तभी हमारे पास एक सीरम्स वगैरह उसमें किसी किसी में लिखा रहता है ये चीज, प्रॉपर्टी इसमें लेवल है, ठीक है। हेजेंट वुंड हीलिंग, इसका वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी जो होता है टैनिंग में। एंड द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज को ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो न्यू को डेवलप करा के पोर्स को छोटा करता है, ठीक है। डिफरेंट अल्सर, हिमोरॉइड्स, माइल्ड बर्न्स, फ्रोस्टबाइट आर ट्रीटेड विथ टैनिन। बहुत सारा ऐसा डिजीज है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग टैनिन से करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टैनिन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजिन्स का, ठीक है। रेजिन्स का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। रेजिन्स क्या होता है, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, तो करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन्स पढ़ेंगे, एंड आइसोलेशन ऑफ रेजिन्स, कैसे हम लोग आइसोलेट करते हैं रेजिन्स को, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड थेरेपेटिक एक्टिविटी एंड फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशंस के बारे में भी लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डिफिनेशंस की बात करेंगे रेजिन का, देखिए रेजिन्स आर एमोर्फस नॉन क्रिस्टलाइन प्लांट प्रोडक्ट विद अ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन। रेजिन्स जो होता है वो एमोर्फस नेचर का, इसका कोई शेप साइज फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन, बहुत सारे केमिकल से मिल बना होता है रेजिन्स। आप लोगों ने देखा होगा यदि किसी प्लांट में आप उसको कट लगाते हो तो उससे गम जैसे चिपचिपा सा निकलता है, ठीक है, सबस्टांस गम निकलता है, उसी गम को हम लोग बोलते हैं रेजिन्स, ठीक है। रेजिन्स आर एमोर्फस नॉन क्रिस्टलाइन प्लांट प्रोडक्ट विद अ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन। दे आर मिक्सचर दैट यूजुअली कंटेन इसेंशियल ऑयल। ये क्या कंटेन करता है, इसेंशियल ऑयल को कंटेन करता है। ऑक्सीडाइज टर्पीन कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को करता है, किसको करता है, इसेंशियल ऑयल, ऑक्सीडाइज टर्पीन, कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन से मिलके बना होता है रेजिन्स। रेजिन्स आर कॉमनली ऑब्टेन एज स्टिकी एक्सोडेशंस फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रंक सर्टेन ट्री। एक जो रेजिन्स होता है कॉमनली कहाँ से ऑब्टेन होता है, किसी बार्क तने से में कट लगाते हैं या गम जैसा निकलता है, ठीक है, प्लांट से एक्सक्रीट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिन बोलते हैं। और ये बार्क और ट्रंक से निकलता है, ठीक है। दे में अपेयर एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट भी दिखता है, ट्रांसलूसेंट सॉलिड भी दिखता है, सेमी सॉलिड मास जैसा भी दिखता है, समटाइम्स एज अ थिक लिक्विड, कभी कभी ये थिक लिक्विड जैसा भी दिखता है हमें, ठीक है। ये ड्राई होगा तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसे आप लोगों ने देखा होगा बबूल का पौधा, ठीक है, बबूल पेड़ में देखोगे उसमें भी ब्राउन कलर का गम निकलता है, ठीक है, वो सूख जाने पे हार्ड हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग अकेशिया बोलते हैं प्लांट को। ये में अपने जस्ट ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट भी दिखता है, कभी कभी पूरा व्हाइट भी दिखता है, ठीक है। तो व्हाइट दिखे तो ट्रांसपेरेंट होगा, कभी कभी धुंधला जैसा भी दिखता है तो ट्रांसलूसेंट कलर का भी रहता है, और सेमी सॉलिड मास में रहता है, और यदि ड्राई हो जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में भी आ जाता है या थिक लिक्विड्स में भी आता है हमें रेजिन्स, ठीक है। केमिकली रेजिन्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम। केमिकली जो इसमें ये क्या करता है, कार्बन एटम बहुत ज्यादा कंटेन करता है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन चेन का ही बना होता है, ठीक है। विच गिव्स देम देयर टाइपिकली स्टिकी, ग्लॉसी एंड एरोमेटिक नेचर। इसलिए वो चिपचिपा होता है, ग्लॉसी होता है एंड एरोमेटिक नेचर होता है, तो गंध रहता है। इस स्टेप से आपने देखा होगा ये है रेजिन्स, ठीक है। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो कहाँ ये रेजिन्स पाया जाता है, ठीक है, कहाँ का ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, द ग्लैंड्स और कैविटी ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का ग्लैंड और कैविटी होगा, ठीक है, वहां मिलनी पाया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं हम लोग
carcinogenous and where resin is made and stored at the each place gland are present. ठीक है, जहाँ स्टोर होता है उसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लड रूट, रेजिन सेल्स, क्वानिकम, हार्टवुड कंपोनेंट, इंडियन हेम्प, एक्सटर्नल ग्लैंड, मेल फन, इंटरनल ग्लैंड और द ग्लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द लेग बग आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल वेयर दिस रेजिन्स बी फाउंड. ये मेनली हमें याद रखना है, ये जो पाया जाता है रेजिन्स वो प्लांट के ग्लैंड से हमें मिलता है. ठीक है, ग्लैंड से या फिर हमें बार्क या ट्रंक से. तो आज तक अब आगे हम